जब भी किसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें उस पे एप्रिसिएशन या रिटर्न मिलता है और जैसे ही रिटर्न या एप्रिसिएशन मिलता है, हम टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाते हैं। इसी तरह से म्यूचुअल फंड या स्टॉक में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ एप्रिसिएशन या रिटर्न मिलता है और उस एप्रिसिएशन को हम कैपिटल गेन कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही कैपिटल गेन होता है, टैक्स प्रोविज़न के हिसाब से हमें उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में जो भी कैपिटल गेन होता है, उस पर जो लायबल टैक्स होता है, क्या उस टैक्स को हम या तो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं या क्या इसको जीरो कर सकते हैं। इसी बात की चर्चा आज हम करेंगे। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज में कोई वैल्यू एडिशन होता है, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें, कुछ क्वेरी जो वो बताएं जिससे कि हम आने वाले वीडियो में इसका इम्प्रूवमेंट कर सकें, या कुछ क्वेश्चंस हो वही बताएं सो दैट हम अगला वीडियो उसी पर बना सकें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और उसके बगल में लगे हुए बेल आइकन के बटन को पुश करें ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर्स में जो गेन होता है, कैपिटल गेन, वो दो तरह का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसको एसटीसीजी बोलते हैं, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको एलटीसीजी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड पर। एक साल से अधिक होल्ड करने के बाद जब गेन रियलाइज होगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और एक साल के अंदर ये कोई गेन रियलाइज होता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे स्पेशली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। इसमें आगे चर्चा करने के पहले एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूं जो कि आपको समझने में आसानी होगी आगे, कि कैपिटल गेन पे जो टैक्स लायबल होता है वो तब होता है जब गेन को रियलाइज कर ले। सीधे साफ शब्दों में, यदि आपने म्यूचुअल फंड या इक्विटी स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो जब उसको बेचेंगे तभी वो माना जाएगा कि गेन रियलाइज हुआ, और जो गेन होगा उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो व्यवस्थाएं उसके हिसाब से। लेकिन आप कहेंगे कि इसकी चर्चा करना क्यों जरूरी थी? इसकी चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं जहां टैक्स आपको बिना गेन रियलाइज किए ही देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। हमने माना कि 5 वर्षों के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट कराई बैंक में और हर साल आपको 50,000 रुपये का इंटरेस्ट एक्रूवल हो रहा है, और 5 सालों के बाद प्रिंसिपल प्लस 5 साल का 50,000 प्रति वर्ष के हिसाब से 2.5 लाख इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो तो मिलेगा 2.5 लाख का इंटरेस्ट, जो एप्रिसिएशन होगा वो 5 वर्षों के बाद। लेकिन इस केस में क्या है कि 50,000 चूंकि हर साल एक्रूवल हो रहा है, तो आपको प्रत्येक वर्ष वो 50,000 अपने इनकम में ऐड करना पड़ेगा, जबकि आपने रियलाइज नहीं किया है। सो हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में टैक्स लायबल होता है तब जब गेन को रियलाइज करें, लेकिन फिक्स डिपॉजिट वगैरह और कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें एक्रूवल गेन पे आपको टैक्स देना पड़ता है। हमने जैसे चर्चा की थी कि कई तरीके ऐसे हैं, उस तरीके को यूज करके आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक पर जो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसको आप जीरो कर सकते हैं या काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने माना कि 17 नवंबर 2014 को हमने 10,000 रुपये पर मंथ की SIP स्टार्ट की थी, और ये SIP स्टार्ट की थी ICICI ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में। इस पर आगे चर्चा करने के पहले बता दूं कि मैं किसी फंड का प्रमोशन नहीं करता हूं, ये कैलकुलेशन पर्पस से हमने इस फंड को रैंडमली सेलेक्ट किया है। सो ये ना माने कि इस फंड में हमारा कोई रिकमेंडेशन है। अब जैसे मैं बता रहा था कि 17 नवंबर 2014 को 10,000 रुपये की SIP पर मंथ की SIP स्टार्ट की, और हालांकि उस टाइम मेरी इच्छा थी कि 10-20 साल चलाऊं इसको, लेकिन फॉर एनी अनफॉर्चुनेट रीजंस हमने उसको 17 जनवरी 2022 को हमारी आखिरी इंस्टॉलमेंट कटी थी, और उसके बाद हमने इसको स्टॉप कर दी। पैसे पड़े रहे, पैसे की नीड नहीं थी, लेकिन 28/10/2024 यानी आज के दिन में हमें पैसे की ज़रूरत होगी। यदि हम उसको रिडीम करते हैं तो अभी तक टोटल यूनिट्स एक्यूमुलेट जो हुए वे 23,278.89 यूनिट्स हुए, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 8,70,000 का था। और आज के दिन में इसका NAV 116 रुपये 34 पैसे के हिसाब से यदि इसको आज रिडीम करेंगे तो टोटल कॉर्पस बनता है
27,08,266 रुपये। 27,08,266 और हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट था ओरिजिनल वो 8,70,000 था। यदि इसको माइनस करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है हमारा 18,38,266 रुपये। ये आज के दिन की बातें हैं। और आज के दिन में जैसा कि आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 रुपये तक का एग्जाम्पशंस है। तो यदि हम इसका एग्जाम्पशंस लेंगे, इसका मतलब 18,38,266 में से यदि 1,25,000 माइनस करेंगे, इट कम्स टू 17,13,266 रुपये। और इसका 12.5% जो आज के दिन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, ये टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 2,14,158 रुपये। मतलब हमने जो 17/11/2014 को जो SIP स्टार्ट की थी उसके पैसे आज पूरे निकाल लिए हमने, तो हमें 2,14,158 रुपये टैक्स देने पड़ेंगे। यह 2,14,158 रुपये हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स समान अवस्था में देना होगा। अब हमारी इच्छा है कि इस टैक्स को या तो हम ना दें या काफ़ी हद तक कम कर लें, और इस प्रोसेस को एक तरीका है इसको कम करने का या जीरो करने का, टैक्स हार्वेस्टिंग। और टैक्स हार्वेस्टिंग गेन का भी होता है, लॉस का भी होता है। और हमने माना कि चूंकि हमारा केवल एक यही इन्वेस्टमेंट है और इसमें गेन हुआ है, तो आज हम चर्चा करेंगे टैक्स हार्वेस्टिंग गेन की। हालांकि कोई और इन्वेस्टमेंट होता दूसरा जिसमें लॉस हुआ होता तो उसको लॉस एप्रोप्रिएट करने के बाद जो गेन होता उस पर टैक्स कैलकुलेट करते, दैट इज टैक्स हार्वेस्टिंग लॉस का। तो हमने इसी एग्जाम्पल में जो 10,000 रुपये पर मंथ की SIP ICICI ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में किया हुआ था, हमने SIP चल रही है और हम बीच बीच में अपना स्टेटमेंट देख रहे थे। हमारा उद्देश्य था कि इसको ऐसे टाइम रिडीम करूं मैं जो कि हमारा टैक्स बचे, या तो टैक्स कम लगे या टैक्स जीरो हो जाए। तो सबसे पहला काम किया हमने कि 16 जनवरी 2019 को हमने सोचा कि अब पैसे निकाल के देखता हूं तो क्या टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। और हमारा पर्पस था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बचाना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब ट्रीटमेंट होता है जब आपने यूनिट्स को कम से कम 1 साल के लिए होल्ड किया हुआ हो। अब चूंकि 16 जनवरी 2019 की बातें हम कर रहे हैं, इसका मतलब 15 जनवरी 2019 तक जो भी यूनिट्स एक्यूमुलेट हुए होंगे SIP में, वो यूनिट्स माने जाएंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया, और उसमें जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। क्योंकि 15 जनवरी 2019 के इमीडिएट पहले जो इंस्टॉलमेंट कटी थी वो थी 15/12/17 की, और 15/12/17 के दिन में हमने देखा कि 12,247 रुपये 46 यूनिट्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, और उस समय तक हमने 3,80,000 रुपये हमने जमा कर लिए हैं। और अब हम चाह रहे हैं कि 16/11/2019 के डेट में NAV थी उसकी 40 रुपये 50 पैसे की, तो 12,247.46 रुपीज़ को यदि रिडीम करेंगे तो टोटल अमाउंट बनता है ये 4,96,072 रुपये। और इसमें से 3,80,000 जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था माइनस करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 1,16,022 रुपये। इसका मतलब एग्जाम्पशन जो 1,25,000 है उससे कम है। इसका मतलब ये रिडम्पशन जो करेंगे इस पर कोई टैक्स हमें नहीं लगेगा। अब इस 4,96,022 रुपये को हम सेपरेटली फिर उसी फंड में या दूसरे फंड में लमसम के रूप में इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी चर्चा और कैलकुलेशन की बातें हम आगे करेंगे। और हमने 4,96,022 रुपये को कैलकुलेशन पर्पस के लिए मान लिया कि ये अमाउंट 5 लाख रुपये है। हमने देखा कि 15 दिसंबर 2017 के डेट में जितने यूनिट्स एक्यूमुलेट हुए थे सबको रिडीम कर लिया था, और उस अमाउंट को हमने लमसम में डाल दिया था। इसका मतलब उसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट चलेंगे 10,000 रुपये के हिसाब से, फिर वो चलता रहा, फिर चलता रहा। फिर हमने 15 जनवरी 2021 को, या यूँ कहें 17 जनवरी 2022 को हमने सोचा कि देखें क्या स्थिति है। तो हमने देखा क्योंकि यहाँ फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बातें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बातें हैं, तो 1 साल पहले यानी 17 जनवरी 2022 के पहले जो इंस्टॉलमेंट, जो 1 साल पहले की इंस्टॉलमेंट थी वो 15 जनवरी 2021 थी, और उस टाइम तक टोटल यूनिट्स जो एक्यूमुलेट हुए थे वो 9,045.88 यूनिट्स थे। अब 17 जनवरी 2022 को 68 रुपये 49 पैसे इस फंड्स की NAV थी। यदि हम रिडीम कर लेते तो उसका जो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता वो 1,25,000 से अधिक होता। तो हमने सोचा कि इस 9,045.88 यूनिट्स में से कुल 7,227 यूनिट्स ही हम रिडीम करें,
और उस रिडम्पशन को एट द रेट ऑफ 68.49 रुपीज़ से यदि बातें करते हैं तो ये आता है 4,94,977 और 15/12/17 से लेके अभी तक जो फर्दर एक्यूमुलेट हुए वो 3,70,000 हमने इन्वेस्ट किया, उसके बदले मिला मुझे 4,94,977 रुपये। इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो होगा 1,24,977 रुपये। चूँकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जाम्पशंस 1,25,000 हैं तो यहाँ भी टैक्स हमें जीरो लगेगा। अब देखिए कि 17/11/22 को जो यूनिट्स बची उसमें, बिकॉज टोटल यूनिट्स थी 9,045 और उसमें 7,227 यूनिट्स हमने रिडीम की, तो टोटल यूनिट्स जो बची उसमें 1,08,018.88 यूनिट्स बची और उसको भी यदि आज हम रिडीम करना चाहें तो आज के दिन में इसकी NAV 116 रुपये 34 पैसे है और उस हिसाब से हमें 2,11,608 रुपये कॉर्पस बनता है। उसमें से हमने 1,20,000 रुपये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था और कैपिटल गेन हुआ 91,608 रुपये। इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा कि हमने देखा इस एग्जाम्पल में कि हमने अभी तक कोई टैक्स पे नहीं किया है, लेकिन जनाब जब SIP किए हुए थे तो हम चाहते हैं कि जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो भी हमें मिलता रहे। इसका मतलब जो हमने 16/1/19 को जो रिडम्पशंस किए थे 5 लाख के आसपास, उसके पैसे मिले हमें 21 जनवरी 2019 को, और जो 17 जनवरी 2022 को जो रिडीम किया था ये भी करीब 5 लाख के आसपास था। ये पैसे मिलेंगे मुझे 20 जनवरी 2022 को। अब इस पैसे को या तो ICICI ब्लू चिप जिस फंड में SIP थी उसी में डाल दें या किसी और फंड में अपनी विजडम के हिसाब से सो दे, कंपाउंडिंग इफेक्ट मिले। और हमने माना कि सबसे पहले 5 लाख रुपए 21 जनवरी 2019 को हमने इन्वेस्ट कर दिया इसी फंड में, तो उस 5 लाख का कॉर्पस आज के दिन में 116 रुपये के हिसाब से इट कम्स टू 13,66,455 रुपये। और 20 जनवरी 2022 को भी जो 5 लाख मिले थे उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया ICICI ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में भी, जिसकी की कॉर्पस आज के दिन में 8,07,468 रुपये होते हैं। अब देखते हैं कि दोनों ही केस में, पहला एग्जाम्पल लेते हैं जब 21 जनवरी 2019 को 5 लाख किया हुआ था जिसका कि कॉर्पस आज के दिन में 13,66,445 हो गया। अब देखें कि चूंकि 28/10/2024 को आपने SIP वाले जो 1,818.88 यूनिट्स जो थे जिसका कॉर्पस आपको मिला था 2,11,608 रुपये, उसमें आपको 91,608 रुपये का कैपिटल गेन मिल गया है। तो बेहतर है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आप फर्दर रिडम्पशन आप ना करें। हालांकि स्कोप है, अभी भी करीब 34,000 का स्कोप है आपके पास, लेकिन फॉर सेफ पर्पज इसको छोड़ दें और अगले फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे यदि 5 लाख का 13,66,000 होता है या 14 लाख होता है, जो भी होता है, तो देख लें कितना कंपाउंडिंग हुआ, कितना टाइम से बढ़ा। जैसे हमने माना आज, हालांकि आज के दिन में यदि मैं चाहता हूं इसको कैलकुलेट करने के लिए तो 5 लाख बन जाते हैं 13,66,000, और यदि आज के दिन में इसको रिडीम करना होता तो हम देखते हैं 5 लाख का 3.66, इसका मतलब 2.73 टाइम्स जो है ये बढ़ गया। अब हमें ये देखना है कि हम इतना ही रिडीम करें कि हमें 1,25,000 से अधिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना मिले। इसके लिए आप हिट एंड ट्रायल बेसिस लें। हमने कैलकुलेट किया है कि यदि 70,000 रुपये को यदि रिडीम करते हैं, इसका मतलब यदि 1,91,000-92,000 के आसपास यदि पैसे रिडीम करते हैं आप, तो उसमें से उसका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा 2.73, मतलब उसका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा 70,000। यदि 2.73 से डिवाइड करें तो इसका मतलब 70,000 का इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था 21 जनवरी 2019 को, उसका कॉर्पस आज के दिन में 1,91,000 के आसपास होगा। और 1,91,000 में से 70,000 यदि माइनस कर देंगे इट कम्स टू 1,21,000 के आसपास। और 1 लाख, चूँकि 1,25,000 का एग्जाम्पशंस हैं हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, इसीलिए हम 1,92,000 90,000 के आसपास इस फंड से पैसे रिडीम कर सकते हैं। जनाब ये कैलकुलेशन आपको लगता होगा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड है भी, इस वीडियो को बनाने में हमने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन यदि आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हो किसी भी फंड में तो उसका जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट है, या तो केम्स होगा या केफिन होगा, जो भी होगा, आप उसके वेबसाइट पे जाके कैपिटल गेन स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं कि कितना यूनिट्स कब हुआ नहीं हुआ ये, और कितना कॉर्पस बनेगा आज के दिन में, तो ये वहाँ से देख के इसको आप डिसीजन ले सकते हैं।
हालांकि आपको लगता होगा कि क्या ये आम आदमी की है, जनाब ये बिल्कुल आम आदमी के बस की बात है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तभी मिलता है जब आपने यूनिट्स को होल्ड किया हुआ हो 1 साल या उससे अधिक। और एसआईपी के केस में चूंकि हर महीने इंस्टॉलमेंट कटते हैं, तो हमें लगता है कि हमने 10 साल पहले एसआईपी की थी, एसआईपी चल रही है और पिछले महीने एसआईपी भी कटी हमारी, तो पूरे पैसे निकालने बिकॉज हमने स्टार्ट किया था 10 साल पहले। जनाब ऐसा नहीं है, चूंकि आखिरी जो आपकी इंस्टॉलमेंट कटी थी वो 1 महीने कटी थी, उसको रिडीम करेंगे तो उस पर जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी एसआईपी में रिडीम करना हो तो जिस दिन को रिडीम करना हो उसके 1 साल पहले तक, फॉर एग्जाम्पल आज 29 अक्टूबर 2024 है, यदि आज किसी एसआईपी में हमको रिडीम करना हो तो हम देखना पड़ेगा हमको कि 27 अक्टूबर 2023 के पहले तक कितनी यूनिट्स थी, उतना यूनिट्स यदि रिडीम करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और अब देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा, ये यदि 1,25,000 से अधिक होगा तो एक्स्ट्रा पे आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। सो मैं कह रहा था कि ये कैलकुलेशन को देखने के लिए केफिन या केम्स जो भी आपका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है वहाँ जाके वो स्टेटमेंट आप मंगा सकते हैं और आराम से बैठ के देखें और उसके हिसाब से रिडम्पशंस का निर्णय लें। आपको निश्चित रूप से टैक्स या तो नहीं देना पड़ेगा या काफ़ी कम देना पड़ेगा। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूँ, इस बात का निर्णय आप अपने खुद फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से लें। थैंक यू।